विजन ऑफ पीस देख रहे सभी दर्शकों को गिरीश मानव का नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपसे इस विषय पे बात करना चाहते हैं कि कई बार हम अपनी बात दूसरों को कहते हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। अगर ऐसा होगा तो हमारी बात का कभी भी उतना असर नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों पर या जिसको भी हम अपनी बात कह रहे हैं उस बात पर आचरण करे, उस बात पर अमल करे, उस पर चले, तो पहले हमें अपने अंदर उस बात को, उस गुण को लाना पड़ेगा। मानस में एक चौपाई आती है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न खनेरे। एक बार फिर से कहता हूं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न खनेरे। इसका अर्थ यह है कि दूसरों को उपदेश देने में बहुत सारे लोग कुशल होते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वह करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वह नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरह खाना चाहिए, तुम्हें इस तरह चलना चाहिए, इस तरह सोना चाहिए, तुम्हें नियम बनाना चाहिए और खुद का कोई नियम ही ना हो, कोई लाभ। मैं तो अपनी बात कहता हूं, मैं आपसे बहुत सारी बातें कहता हूं और जिन बातों को मैं आपसे कहता हूं कि आप इनका पालन करें, अगर मैं खुद ही उन बातों के ऊपर नहीं चलता, मेरे अपने जीवन के अंदर ही वो बातें नहीं हैं, तो निश्चित है ये बात कि आपके ऊपर उन बातों का कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, शायद आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी उससे। एक बार एक महिला अपने एक बच्चे को लेकर के महात्मा गांधी के पास गई और उनसे बोली कि बापू, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, ये दिन में कई कई बार गुड़ खा जाता है और बहुत सारा गुड़ खाता है, यहां तक कि गर्मी के मौसम में भी ये गुड़ नहीं छोड़ता। अब गर्मी में तो ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए ना बापू, गर्मी कर जाता है, लेकिन ये तब भी खाता है। आप इसे समझाओ ना, ये आपको बहुत मानता है बापू, ये घर पे भी आपकी बहुत बातें करता है कि बापू ऐसे हैं। बात पुरानी है, आजादी से भी पहले की है। बापू ने उस महिला को देखा, उस बच्चे को देखा, बोले बेटी ऐसा है, तू ना इस बच्चे को 10 दिन बाद लेके मेरे पास आई हो, मैं इसे समझा दूंगा। 10 दिन बीत गए, महिला दोबारा आई, कहा बापू इसको समझाओ ना, मैं पीछे भी आपके पास आई थी, ये बहुत ज्यादा गुड़ खाने लगा है। बापू ने फिर देखा, फिर बोले बेटी ऐसा है कि एक सप्ताह के बाद आना, मैं पक्का इसको समझा दूंगा। ऐसे करते करते 10 दिन, 1 सप्ताह, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, ये सब करते करते बापू ने 1 महीना निकाल दिया। अब 1 महीना बीत गया। अब की बार जब महिला आई तो वो थोड़ी सी परेशान भी थी, आखिर कई चक्कर लगा चुकी थी और एक छोटी सी बात थी, बच्चे को समझाना था। बोले बापू देखो, अगर आपने इसको समझाना है तो समझाओ, नहीं तो आपकी मर्जी है, मैं कई बार आ चुकी हूं और मैं तो इसलिए आपके पास आई थी कि ये आपकी बहुत इज्जत करता है, आपका बहुत सम्मान करता है और ये आपकी बात को मान लेगा, मुझे विश्वास है पूरा इसके ऊपर भी और आपके ऊपर भी। बापू ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, उसके सिर पे हाथ रखा, प्यार से बोले बेटा ज्यादा गुड़ मत खाया करो, ज्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे की मां बोली बस बापू इतना ही? बोले हाँ हाँ बेटी इतना ही। वो बोली बापू अगर इतनी सी ही बात थी तो आप जब मैं पहली बार आपके पास आई थी अब तभी इसको कह देते। बापू हंस पड़े, बोले बेटी क्या बताऊं, जब तू महीना पहले मेरे पास आई थी ना और तूने मुझे ये कहा कि मैं इसको समझाऊं कि ये गुड़ ना खाए, तो बात ये है बेटी कि उस समय मैं भी गुड़ बहुत खाता था। इस 1 महीने के अंदर मैंने आत्मनियंत्रण किया है, मैंने अपने ऊपर नियंत्रण किया है, सेल्फ कंट्रोल किया है। मैंने गुड़
खाना धीरे धीरे कम किया और अब लगभग मैं ना के बराबर गुड़ ले रहा हूं। और अब जब मैं इस बच्चे को समझा रहा हूं, इसको समझाऊंगा या समझा रहा हूं, तो मेरी बात का इसके ऊपर असर होगा। अगर मैं पहले दिन इसको कहता तो ना मेरी आवाज में वो ताकत होती, ना मेरे अंदर वो सामर्थ्य होती, ना ये बच्चा मेरी बात को सुनता, ना ये मेरी बात को मानता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब मैं इसको ये बात कहूंगा तो ये मेरी बात को जरूर मानेगा। समझे आप? ऐसा ही होता है कि दूसरों के ऊपर लागू करने से पहले आप वो बात अपने ऊपर लागू करें। चलिए मैं अपनी एक बात कहता हूं। मान लो कि मैं अगर सिगरेट पीता हूं, वैसे मैं नहीं पीता, लेकिन मान लो कि मैं अगर पीता हूं और मैं अपने बच्चे को, अपने परिवार के किसी बच्चे को ये समझाता हूं कि बेटा नहीं, धूम्रपान नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करनी, सिगरेट नहीं पीनी, इससे फेफड़े खराब हो जाते हैं, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आगे चल करके सांस की दिक्कतें हो जाती हैं। और वो बच्चा जिसको मैं समझा रहा हूं अगर किसी दिन मुझे सिगरेट पीता हुआ देख ले तो क्या समझते हैं आप? उसकी नजरों में मेरी क्या इज्जत होगी? और वो मेरी बात को कभी नहीं मानेगा। इसलिए पहले मुझे अपने ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। उस चीज को खुद अगर मैं करता हूं तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, करता हूं तो छोड़ना पड़ेगा और तब जाकर के समझाना पड़ेगा। वो मां बाप जो खुद तो देर रात तक जाग करके मोबाइल देखते हैं और बच्चों को समझाते हैं ना बेटा मोबाइल में नहीं घुसना, चाइल्ड लॉक लगा देते हैं, कभी कभी रात को 10 बजे के बाद मोबाइल पे आपने कुछ नहीं करना, दिन में भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या समझते हैं उनके बच्चे इस बात को स्वीकार कर लेंगे? हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। मैं तो ये कहता हूं कि परमात्मा ने किसी को किसी के जैसा बनाया ही नहीं है। अरबों की दुनिया में क्या कोई व्यक्ति दूसरे जैसा है? क्या किसी की हाथ की उंगलियों के निशान किसी दूसरे से मिलते हैं? नहीं मिलते। कोई इंसान 100% दूसरे के जैसा नहीं है। इंसान तो क्या, एक पेड़ के जैसा दूसरा पेड़ नहीं है। पेड़ की तो बात जाने दीजिए, एक पेड़ की दो पत्तियां भी एक जैसी नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति अलग है। हर कोई सम्मान चाहता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो अपने अंदर उस गुण को आप पैदा कर लीजिए। और खुद कोई घर में शराब पी रहा है, उसके अंदर कोई दुर्गुण है, और बच्चे को समझाता है कि नहीं बेटा शराब नहीं पीते, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लीवर पे असर हो जाता है, बच्चा मानेगा? कभी भी नहीं। मुझे एक बात है, एक चुटकुला याद आ गया, एक हंसी की बात है, छोटी सी आपसे कर रहा हूं। एक पापा अपने 15-16 साल के बेटे को लेकर के एक रेस्टोरेंट में गए कुछ खाने के लिए। वेटर आया, उसने मेन्यू कार्ड दिया, मेन्यू देखा उन्होंने और बोले कि एक आइसक्रीम और एक बियर ले आओ। बेटा बोला पापा आप बियर नहीं लोगे क्या? आप भी बियर लो ना, आप आइसक्रीम ले रहे हो। अब सोचो उस टाइम पापा की क्या हालत हुई होगी। तो ये आदर्श बनना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। कथनी की बजाय करनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। करके दिखाइए, केवल कहने से कुछ नहीं होगा। करके दिखाएंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, शायद कहने की जरूरत भी ना पड़े। अगर अच्छे संस्कार हैं मां बाप के अंदर तो निश्चित रूप से अपने आप बच्चों के अंदर भी आने शुरू हो जाएंगे। बच्चा कहां से सीखता है? बच्चे का पहला गुरु कौन है? उसकी मां, उसके पिता, जिनकी गोदी में वो सीखना प्रारंभ करता है। स्कूल तो बाद में जाता है ना, 3-4 साल की उम्र में। उससे पहले कहां सीखता है? मैंने तो एक दिन एक वीडियो में आपको बताया भी था कि 2 साल की उम्र तक बच्चा जितना सीख लेता है उतना वो सारी उम्र नहीं सीखता। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने अपने सालों के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला था। उसका पहला गुरु तो उसकी मां है, उसके पिता हैं। तो इसलिए हम ऐसा ना बने, पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात हमारे ऊपर चरितार्थ ना हो।
और उसी बात को हम दूसरों से कहें जो हमारे अंदर भी हो, तो निश्चित रूप से हमारी कही हुई बात का असर 100% से भी ज्यादा होगा और हम बड़े एक दृढ़ विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अपनी बात को कह सकेंगे। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। मेरा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी को कोई दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को शामिल करता हूं, बाद में किसी और को करता हूं कि अगर हम अपनी बात दूसरे से कहना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, तो उस बात को पहले अपने ऊपर लागू कर ले। इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही, और आप चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी बात कहिए और इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखो, शेयरिंग बहुत अच्छी बात होती है, साझेदारी, साझा करना बहुत अच्छी बात होती है। तो धन्यवाद, इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री सीताराम।